राजस्थान के पड़ोसी हरियाणा में चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि लगातार 3 विधानसभा चुनाव में कोई पार्टी जीती हो। कांग्रेस भी ऐसा नहीं कर पाई है अब तक। 65 में हरियाणा बनता है, उसके बाद लगातार 3 जीत, बहुमत इतिहास में नहीं रहा। क्या कारण रहे कि भाजपा जो है, जिसे माना जा रहा था कि 15 से 20 सीटों के बीच सिमट जाएगी, वो पूर्ण बहुमत पा जाती है। 60 सीट कम से कम जीतने का दावा करके कांग्रेसी जो नाच रहे थे, जलेबियों की राजनीति या राजनीतियों की जलेबी जो छान रहे थे, वो अब खामोश हैं, मौन हैं, हार की समीक्षा के दावे कर रहे हैं। 3-4 कारणों पे आज बात करेंगे कि क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी चुपचाप, मौन, खामोश, एकदम मंथर गति से चलते हुए हरियाणा को जीत लेती हैं और कांग्रेस के लिए हरियाणा बन गया। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। कांग्रेस शुरू से जीत के दावे कर रही थी, भाजपा इन दावों में नजर नहीं आई। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कम रैलियों के कारण भी यह चर्चा चल रही थी कि हरियाणा जो है वो भाजपा हारी हुई है। कमजोर प्रतिद्वंदी भाजपा को मान के कांग्रेस चल रही थी और जानकार भी मान रहे थे कि हरियाणा में बीते 10 साल में भाजपा के खिलाफ एक भारी एंटी इनकम्बेंसी है, यानी कि सत्ता विरोधी लहर है। और एग्जिट पोल्स, जिन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा किया चुनाव में सीधे तौर पे, और एग्जिट पोल्स और तमाम तरह की चीजें कांग्रेस की जीत के दावे को लेकर आश्वस्त थे। लेकिन ये दावा सिर्फ जीत तक नहीं था। कहा जा रहा था कि 90 सीटों वाले हरियाणा में कांग्रेस को करीब 60 सीटें मिल जाएगी और हरियाणा में किसानों का मुद्दा हो, अग्निवीर हो, पहलवानों वाला पंगा रहा हो, ऐसे कई मुद्दे रहे हैं जिनकी वजह से भाजपा के प्रति फ्लोर पे और सड़क पे नाराजगी जो है वो जनप्रतिनिधि भी जताते रहे और जनता भी। लेकिन इन नतीजों ने साफ किया है कि हरियाणा में जो वापसी का इंतजार कर रही थी कांग्रेस, उसको एक तगड़ा झटका लगा है। और वह कौन सी वजह रही जिसने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा, उसी पे आज हम बात कर रहे हैं। और इनमें जो सबसे बड़ी वजह नजर आती है वो है भाजपा का माइक्रो मैनेजमेंट। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हरियाणा में बीजेपी ने गैर जाट वोटों को बड़ी चतुराई से साधा। नाराजगी जो थी उसके खिलाफ कोई बयान नहीं, सीधा एक्ट और चुपचाप एक्ट। असर ये हुआ कि हुड्डा बेल्ट की 5 सीटें जो है वहां से 4 बीजेपी जीत जाती हैं। कांग्रेस ये मान रही थी कि हर जगह जीत हैं, हरियाणा के विशेषज्ञ हो, एग्जिट पोल, आम लोग। लेकिन भाजपा ने जो माइक्रो मैनेजमेंट चुपचाप किया, उसने नतीजे बदले। और कहा जाता है कि हरियाणा में कोई 22% जाट वोट बैंक बताते हैं, कोई 28 बताते हैं, कुछ लोग 40 तक भी ले जाते हैं। और यह जो जाट वोट बैंक है, उनकी एक खासियत है, जो जाट वोटर्स हैं उनकी एक खासियत है कि वो खुल के बात कहते हैं, वोकल हैं। और ये जाट वोट बैंक इसमें लगातार भाजपा के खिलाफ वोकल रहा, दुदुम्बी बजाकर भाजपा को हराने का दावा करता रहा। तो भाजपा उन वोटर्स के अगेंस्ट, खामोश वोटर, छोटी जातियों का माइक्रो मैनेजमेंट कर ले जाती हैं। गैर जाटों में भाजपा ये मैसेज देने में सफल रही कि कांग्रेस की जीतने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे अथवा उनके पुत्र बनेंगे। ऐसे में गैर जाटों ने भाजपा के पक्ष में वोट डाल दिया। नाराजगी जो रही वो जो है सीधे तौर पे बूथ से बाहर रही। बूथ में जाके वोटों का बंटवारा जाट वोटर बनाम गैर जाट के आधार पे हो गया और जिसका सीधा सा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। भाजपा के प्रभारी सतीश पूनिया क्रेडिट ले रहे हैं कि उनके जो सेटअप रहा है उनकी वजह से। लेकिन इसमें भाजपा का जो एक अलग तरह का माइक्रो मैनेजमेंट नजर आया, वो एक बड़ी भूमिका रखता है। और सारी चीज़ें ये हैं कि गैर जाट और जाट वोटों के बीच जो समीकरण साधने में भाजपा जो कामयाब रही है, उसके चलते ही वोटिंग परसेंटेज आधा % से कुछ ही ज़्यादा भाजपा ले पाई। अगर बात करें आसंद, दादरी, यमुनानगर, सफीदों, समलखा, फतेहाबाद, तोशाम, गोहाना, राई, महेंद्रगढ़, बरवाला और बाढ़ड़ा जैसी सीटों पे जहां कांग्रेस बड़े करीबी अंतर से हारी है। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो कांग्रेस में गुटबाजी एक बड़ी वजह है।
जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवारों को इस तरह से देखा जा रहा था कौन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से हैं और कौन कुमारी शैलजा के करीबी हैं, और कई लोगों को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का उम्मीदवार बताया जा रहा था। 4 लोगों के नाम थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला, 2 नाम मैं बता चुका, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और चौथा नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा का था। हुड्डा गुट की वापसी न हो जाए, यह डर जो है वो हरियाणा के उस वोटर को गया जो भाजपा के पक्ष में पड़ा है। और यह माना जा रहा है, विश्लेषक यह मान रहे हैं कि 13 सीट सिर्फ गुटबाजी और गलत तरीके से टिकट बांटने की वजह से कांग्रेस गंवाती है। उसमें ये हारने वाले सारे ही गुट से, हुड्डा गुट से भी है, शैलजा गुट से भी, और कांग्रेस आला कमान वाले भी हैं। और कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चलती रही। यहां तक कहा जाने लगा कि कांग्रेस के कई नेताओं का ध्यान चुनाव जीतने से पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पे था। और अरविंद केजरीवाल का जो बयान आया वो गौर करने लायक है। वो कहते हैं कि अति आत्मविश्वास कभी नहीं करना चाहिए, निशाना कांग्रेस पे रहा है केजरीवाल का। केजरीवाल भी शून्य पे सिमट गए हैं, लेकिन यहाँ केजरीवाल की पार्टी के कई लोग मार्जिनल वोट ले गए और कांग्रेस सिमट गई। कांग्रेस अगर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें जीतती है हरियाणा की, अगर वो केजरीवाल के साथ गठबंधन करती, जेजेपी को साथ देती या और निर्दलीय उन लोगों को साथ लेती या अपनी ही पार्टी को साथ देती, तो चीज़ें ठीक हो जाती। तो 2 बड़े कारण, पहला जाट वोट बैंक बनाम गैर जाट वोट बैंक, दूसरा कारण रहा है सीधे तौर पे कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी, तीसरा कारण जो है वो है सीटों का बंटवारा। भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले 25 सीटों पे उम्मीदवार बदल दिए। 89 सीटों पे भाजपा लड़ी हैं और बदली हुई सीटों में से 16 ने जीत हासिल की, और भाजपा पुरानी 27 सीटें बचाने में भी सफल रही और नई 22 सीटें जीत ली। अब कांग्रेस ने किसी भी विधायक का टिकट नहीं काटा और वो लोग हार गए आधे से आधे के आसपास। उम्मीदवारों को नहीं बदलना कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान साबित है। आजकल लोग वेट नहीं करते, 5 साल में आप सत्ता में हैं, विपक्ष में हैं, परफॉर्म कीजिए। नॉन परफॉर्मिंग कैंडिडेट अगर विधायक थे, कांग्रेस ने कायम रखे, तो सारी चीज़ जो है वो अगेंस्ट द कांग्रेस गई कि इन उपचुनाव में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी कमज़ोर बताई जा रही थी सीधे तौर पे। तो यह जो बड़ी चीज़ नज़र आई है ख़ास करके हरियाणा में, वो है कि जिस तरह से सत्ता के खिलाफ जो माहौल होना चाहिए 10 साल बाद, जो कि 10 साल बाद केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ नजर आया, वो अन्य किसी भी राज्य में इतना, अगर गुजरात को छोड़ दें जहां लगातार भाजपा जीत रही है, बाकी राजस्थान में भी पूड़ियां पलट जाती हैं, उत्तर प्रदेश में भी अभी 10 साल हुए नहीं हैं, अगर अपन देखें दूसरे प्रदेशों में भी जहां भाजपा लगातार जीत रही हैं, तो उसमें हरियाणा ने कमाल कर दिया। ऐसा माना नहीं जा रहा था, क्योंकि अग्निवीर वाले मुद्दे पे जो विरोध था, या किसान आंदोलन की वजह से जो विरोध था, या विरोध जाट पहलवानों का था, तो वो ऐसा भाजपा सफल साबित करने में सफल रही कि एक ही जाति यानी जाट जाति के लोग ही इस विरोध को एक नैरेटिव के रूप में केंद्र सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। नायब सैनी को सीएम बनाना कांग्रेस की जो है वो एक सॉफ्ट जो है वो लेना रहा उसको, कि खट्टर होते तो कांग्रेस थोड़ी हार्डकोर रहती, लेकिन नायब सैनी के बनने के बाद चीज़ें बदली। बीजेपी ने जिस तरीके से अपने मूल वोट बैंक, जिसमें राजपूत हैं, जिसमें कांग्रेस का मूल वोट बैंक भी एससी हैं, जो वैश्य वोट बैंक है या ब्राह्मण हैं, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष या सीएम के कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ जाट सीएम बनना कांग्रेस की ओर से तय माना जा रहा था। ऐसे में एससी वोट बैंक शैलजा के नाम पे अगर सोचता तो वो खिसक गया। दूसरी ओर अगर भाजपा की ओर देखें तो वहाँ ब्राह्मण उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके जो सीएम हैं वो गैर जाट हैं, यानी कि ओबीसी, मूल ओबीसी से आते हैं। यही फॉर्मूला भाजपा राजस्थान में लागू करती है, जिसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष मूल ओबीसी वोट बैंक से हैं और उनके सीएम जो है वो ब्राह्मण समाज से हैं। ऐसा भाजपा जो है, जिस तरह से उन्होंने यादव मध्य प्रदेश में चुना है और राजपूत सीएम उनके उत्तर प्रदेश में हैं या अन्य प्रदेशों में, सारी चीज़ें तो कास्ट इक्वेशन बिठाने में भाजपा सफल रही है। अब भाजपा जो पड़ोसी राज्य हैं, सीधे तौर पे दिल्ली जिसका चुनाव होना है, भाजपा तैयारियों में जुटी है झारखंड के लिए, भाजपा तैयारियों में जुटी है महाराष्ट्र के लिए,
हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो कि सीधे तौर पे इकोनॉमिक वाइबिलिटी वाला प्रदेश है। यहाँ पैसा बहुत है, आईटी कंपनियां बहुत हैं, तो जीएसटी का बहुत पैसा आता है, कॉरपोरेट कंपनियां बहुत हैं, एनसीआर का एक बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार जहां बैठती हैं उस उप राज्य यानी कि दिल्ली जो कि उप राज्य है, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है लगातार, और 2025 के शुरुआत में वहां भी चुनाव होने हैं। तमाम चीज़ें कि क्या अब दिल्ली इलेक्शन पे भाजपा किस तरीके से देखेगी, क्योंकि दिल्ली में कास्ट का फैक्टर नहीं चलता, मेट्रो में अलग चीज़ें आ जाती हैं। और अगर देखें इस लाइन को कि जहां दिल्ली से सटी हुई सीटों पे भाजपा ने जिस तरह से जीत हासिल की है, तो डेवलपमेंट एंड ऑल जो चीज़ें हैं, लेकिन जाट वोट में जैसा मैं पहले कहा कि जहां हुड्डाओं का साम्राज्य बताया जाता है, 5 में से 4 सीटें बीजेपी लेगी, तो बड़ी चीज़ है। अब अरविंद केजरीवाल जिन्होंने प्रच्छन्न रूप में तो एक तरह का सहयोग ही किया है कि मार्जिनल कुछ वोट बैंक उनकी पार्टी ले जाती है, लोकसभा चुनाव में जिन्होंने जिस तरह से कांग्रेस के लिए समर्पण किया, वैसा समर्पण कांग्रेस ने केजरीवाल के लिए नहीं किया। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सीट शून्य आई, लेकिन उन्होंने खासा जो है अपने आप को वहाँ कर दिया कि हम जीत नहीं पाए लेकिन हरा तो दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी को जम्मू कश्मीर में सीट मिली है जो चौंकाने वाली चीज़ है। और फिर कांग्रेस की ये गलतियाँ कि किसी एमएलए का टिकट नहीं काटना, आधे से अधिक उम्मीदवार जो थे, कैंडिडेट थे, वो हारे, और ये सारी चीज़ें जो लगातार जो है वो सीधे तौर पे अगर 19 की बात करें तो बीजेपी ने 90 सीटों पे उम्मीदवार उतारे थे, उस 40 पे जीती थी, और इस बार बीजेपी ने 89 पे उतारे, सीटें बढ़ गई। कांग्रेस को 90 पे उतारे गए थे कांग्रेस की ओर से, 31 जीती थी कांग्रेस, इस बार 89 पे उतारे। कांग्रेस ने गठबंधन सीपीआईएम से किया लेकिन आम आदमी पार्टी से नहीं किया। तो सारी चीज़ अगर ये देखें कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 43% वोट ले गए, लेकिन यहाँ आते आते वोट 39 पॉइंट समथिंग रह जाते हैं। यहाँ तक कि भाजपा के भी वोट परसेंटेज लोकसभा चुनाव के मुकाबले 7% कम हुए हैं, 6 से 7% कम हुए हैं। लेकिन यह सारी चीज़ें जो है वो, और बड़ा कारण जैसे एक कांग्रेस का जो वोट बैंक है माइनॉरिटी नूह वाले इलाके में कांग्रेस सारी सीटें जीती हैं, लेकिन वहाँ का जो पोलराइजेशन है, हिंदुत्व वाला मुद्दा, वो भी यहाँ कायम रहा। और दूसरा, मुस्लिम सीटें सारी कांग्रेस जीत गई। भाजपा ने जरूर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे लेकिन उनके कैंडिडेट जीते नहीं। और एससी जो हैं वो सीधे तौर पे या तो बीजेपी के साथ गया या इतर गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो बसपा है, बसपा 1% के आसपास वोट लेती है हरियाणा में, लेकिन इस बार उसने वोट परसेंटेज बढ़ा ली है। आटेली सीट पे तो बसपा का जो प्रत्याशी अतरलाल है वो लगातार लास्ट तक जो है जीत की स्थिति में रहा, बड़ी टक्कर दी उसने। और आम आदमी पार्टी ने भी 1% वोट का इजाफा कर लिया। अब इनमें से अगर आधा भी कांग्रेस की तरफ चला जाता तो सीधे तौर जो है वो बड़ी चीज़ होती, क्योंकि अब कुल मिला के लोकसभा और विधानसभा हरियाणा के चुनाव को देखें तो लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक कांग्रेस की ओर गया था, लेकिन कांग्रेस के लिए अब सोचने की है कि ऐसा 3 महीने में क्या हुआ कि दलित वोट बैंक उससे दूर हो गया। अगर देखें पुराने कुछ कांड की बात याद आती हैं हरियाणा में, जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा की सरकार के वक्त जो है वो ये जो पंगा हुआ था जिसको एक बड़े कांड के रूप में माना जाता है, और उसका जिक्र इस चुनाव में वापस हुआ, लोग उसे याद करते हैं और हुड्डा सीएम बन रहे हैं, इसके खिलाफ जाके वोट करते हैं। तो कुल मिला के बीजेपी ने उन सभी सीटों पे कांग्रेस विरोधी उम्मीदवारों की मदद भी की है जहां उनकी जीत की संभावनाएं कम थी। जैसे दादरी विधानसभा सीट देखें तो बीजेपी सिर्फ 1950 वोट से जीतती है, लेकिन तीसरे नंबर पे रहे संजय छापरिया करीब 3800 वोट ले जाते हैं, 3700 वोट ले जाते हैं। इसके अलावा भी दूसरी जगह जीत से अंतर से ज़्यादा वोट जो ले जा रहे हैं वो सीधे तौर पे भाजपा ने वोटों का पोलराइजेशन करने में, सफ़ीदों सीट की बात करें तो जीत का अंतर 4000 वोट का है, लेकिन तीसरे नंबर पे रहे निर्दलीय को 20000 से ज़्यादा वोट मिले। बड़ी चीज़ें हैं कि ट्रायंगल कर दिए बीजेपी ने। और यह माइक्रो मैनेजमेंट, जैसे अगर बात करें फतेहाबाद सीट की, कांग्रेस से 2250 वोट ज़्यादा लाई है इस सीट पे, भाजपा सीट जीतती हैं, लेकिन 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 2500 से 10,000 से अधिक वोट ले गए।
तो बड़ी चीज़ यह है कि हरियाणा में वो नहीं हुआ जो राजनीतिक लोगों ने कहा था, विश्लेषकों ने कहा था। यहाँ तक कि राजस्थान में तो भाजपा के एक मंत्री ने कह भी दिया कि हमें भरोसा नहीं था कि हम जीत जाएंगे। सतीश पूनिया आप जरूर क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन 2 दिन पहले उनका ये ट्वीट देखें तो सीधे तौर पर लगता है कि निराशा से भरा है रिजल्ट आने से पहले। और हरियाणा चूंकि एक बार फिर से भाजपा ने जीत के लगातार तीसरी बार जीत के हिस्ट्री में एक माइलस्टोन गाड़ा है। आपको क्या लगता है और क्या कारण रहे होंगे हरियाणा में भाजपा की जीत के, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।